नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश एडवेंचर विद ब्रजेश चैनल के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, आज 28 सितंबर का दिन है और आज से आपके बीपीएससी 17वीं की फॉर्म भरने की तिथि प्रारंभ हो रही है। तो आशा करता हूं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट भी रेडी होंगे। आज हम बात करेंगे कि आपको मूल रूप से क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी फॉर्म भरते समय, जो कि आगे भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले तो आपके पास मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी तरह इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रेजुएशन का 3 साल का मार्कशीट और फाइनल ईयर सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट नहीं जारी हुआ है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए होगी आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको एक परमानेंट निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जिससे कि आप प्रूफ कर सकें कि आप स्थायी निवासी हैं बिहार के। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो भी कास्ट, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, जिसमें एनसीएल, ओबीसी और अलग जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। इसके अलावा जो भी फीमेल, एक नया ये आपको अपडेट करना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। जो भी शादीशुदा फीमेल हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फादर के उस पे बनेगा, मतलब जहाँ उनका घर है पिताजी के जाति के आधार पे उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। और जो अपने पति के साथ रहते हैं तो जब इनकम सर्टिफिकेट की बात आएगी तो वो उनके पति के आधार पे बनेगा, जो उनके हस्बैंड का इनकम होगा वो उसके आधार पे बनेगा। इसके अलावा बात करें जैसे कुछ अदर कैटेगरी, जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करें, उसका सर्टिफिकेट जो है वो आपको विगत फाइनेंशियल ईयर, मतलब अपडेट होना चाहिए, 1 साल के अंदर का बना होना चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके, जैसे फॉर्म भरने का लास्ट डेट 18 अक्टूबर है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट 18 अक्टूबर से पहले का रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि आप इजीली, मतलब आगे आपको आने वाले टाइम में परेशानी ना हो। तो आशा करते हैं आप ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होगा। और जिनके पास भी नहीं हो तो अभी कुछ दिनों का टाइम है, जल्दी से बना लीजिए। जो भी जिस भी कैटेगरी में आते हैं, अगर उनको उसका लाभ लेना है तो उनके पास ये सर्टिफिकेट और ये मतलब ऑल काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट रेडी होना चाहिए। अगर बात करें अदर स्टेट के छात्रों की, तो वो जनरल में काउंट होते हैं, उन्हें किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ बिहार में नहीं मिलेगा। उसी तरह जो डिसेबल है, जो भी प्रतियोगी छात्र डिसेबल कैटेगरी में आते हैं, उनके पास भी उस कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आशा करते हैं बेसिक में आप ये सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। और जब साक्षात्कार का समय आता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट के आपको ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। तो जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये अपने पीडीएफ के रूप में अपने पास ये रिजर्व रख लेंगे, सुरक्षित रख लेंगे डॉक्यूमेंट को, ताकि आने वाले समय में आप इसको ज़रूरत पड़ने पर उपलब्ध करा सकें आयोग को। और उसके अलावा ये भी आप समझ सकते हैं कि जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं वो इन फ्यूचर भी आपको आने वाले टाइम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी काम आएगा। और मूल्य रूप से बाद में इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो अभी आपने फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वही आपको आगे दिखाना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, नहीं तो आप अवैध करार दिए जाएंगे। अब जैसे बात करें कि अभी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी 2 कॉपी आप अपने पास रख भी लें, ताकि आवश्यकता पड़ने पे उसको उपलब्ध करा सके। और मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो अब उसको प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, उसके आधार पे अपनी तैयारी को जारी रखिए। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, नहीं आपके किसी तरह का घबराहट और डर होना चाहिए। अगर 2000 वैकेंसी, 1957 वैकेंसी है, तो उसमें से आप ही लोगों के बीच में से कोई ना कोई स्टूडेंट आगे आके निकलेगा। और अगर हम पढ़ रहे हैं, अगला भी पढ़ रहा है, तो सब बराबर हैं। जो ज़्यादा मेहनत करेगा, अच्छे से रणनीति बनाकर पढ़ाई करेगा, उसको सफलता मिलेगी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।